class 8, which is direct and inverse proportion. In this lecture, we will learn how two quantities are dependent on each other. So, this chapter is very important. It will help you in every aspect of your life. So, stay tuned with this video lecture. Be with me and keep watching this video till the end. So, without taking any moments, let's start. First of all, जो नाम है आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, ये है क्या? डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन में हम क्या समझते हैं? तो सबसे पहले यहाँ पे आपको तीन नए नए चीजों को देखना पड़ेगा, डायरेक्ट, इनवर्स और प्रोपोर्शन। क्लियर? तो सबसे पहले इन दोनों डायरेक्ट और इनवर्स को जानने से पहले हम जानते हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन या इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, यानी प्रोपोर्शन हमारा क्या होता है। सबसे पहले हम जानेंगे क्या प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन बोलते हैं या इसको वेरिएशन बोला जाता है। इसको क्या बोल सकते हैं? वेरिएशन। मैंने लिखा यहाँ पे, या तो इसको प्रोपोर्शन बोलेंगे या फिर वेरिएशन बोलेंगे। जैसे डायरेक्ट वेरिएशन बोल सकते हैं, इनवर्स वेरिएशन बोल सकते हैं, या डायरेक्ट प्रोपोर्शन बोल सकते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन बोल सकते हैं। इज इट क्लियर? तो प्रोपोर्शन या वेरिएशन होता क्या है, इसको पहले जानते हैं। तो वेरिएशन जो होता है, दो क्वांटिटीज कुछ इस तरीके से इंटरडिपेंडेंट हो जिससे कि अगर किसी एक में जो चेंजेस आए वही चेंजेस करस्पॉन्डिंगली दूसरे वाले में हो तो क्या हो जाता है? वेरिएशन होता है। बात आई समझ में? यानी सपोज ए और बी दो क्वांटिटी है, अगर ए का वैल्यू बढ़ रहा है तो बी का, ए का वैल्यू बढ़ रहा है या घट रहा है तो बी का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा। यानी किसी एक में चेंजेस आ रहा है तो वही चेंजेस दूसरे में भी हो रहा है। अब यहाँ पे दो पहलू काम करता है कि प्रोपोर्शन में क्या होता है कि दोनों क्वांटिटीज इंटरडिपेंडेंट हैं, जिससे कि किसी एक में चेंजेस होने से दूसरे में भी चेंज होता है प्रोपोर्शनली। ठीक है? तो यहाँ पे दो चीज है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है कि कोई दो क्वांटिटीज ऐसा है जिसमें अगर किसी एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू बढ़ेगा, एक का वैल्यू घटेगा तो दूसरे का वैल्यू घटेगा। बात आ रही समझ में? तो अभी हमने क्या देखा यहाँ पे कि प्रोपोर्शन या वेरिएशन जो होता है कि दो क्वांटिटीज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे पे ऐसे इंटरडिपेंडेंट होते हैं जिसमें से अगर किसी एक का वैल्यू बढ़े या घटे या एक में चेंजेस कुछ हो तो वही चेंजेस दूसरे में भी होता है, तो वह आपका कहलाता है प्रोपोर्शन। इज इट क्लियर? सेकंड आपका है, हमने तो देख लिया प्रोपोर्शन क्या होता है। अब यहां पे मैं बात करता हूं सबसे पहले डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के बारे में बात करता हूं मैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है? सपोज एक्स और वाई दो क्वांटिटी है, कोई दो वस्तुएं हैं एक्स और वाई। अगर एक्स का वैल्यू बढ़ रहा है तो वाई का वैल्यू बढ़ेगा, एक्स का वैल्यू गिर रहा है तो वाई का वैल्यू गिरेगा। यानी अगर एक्स का वैल्यू घट रहा है तो वाई का वैल्यू घटेगा। ऐसा कंडीशन आपको जहां भी मिले वह आपका आ जाता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में। बात आ रही समझ में? तो कभी भी आपको ऐसा नजर आए कि किसी एक के वैल्यू में जब चेंजेस हो रहा है या वो इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी वैल्यू इंक्रीज करने लगे, एक का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा भी वैल्यू डिक्रीज करने लगे, तो आप डायरेक्टली समझिएगा वो कौन सा प्रोपोर्शन है? डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। बात आ रही समझ में? अब एग्जांपल चेक करते हैं इसमें। एग्जांपल क्या हो सकता है? सपोज कि हमने 10 रुपये में एक पेन खरीदा। बात आ रही समझ में? 10 रुपये में एक पेन हमने खरीदा तो वही पेन 20 रुपये में कितने मिलेंगे? 2 मिलेंगे। 30 रुपये में कितने मिलेंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैंने कहा कि इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 10 रुपीज देन द कॉस्ट ऑफ 2 पेन्स 20 रुपीज, 3 पेन्स 30 रुपीज, 4 पेन्स 40 रुपीज, सो ऑन। ऐसा आपको कहीं नजर आए तो आप देख लेंगे कि यहां पे पैसा कम है तो वैल्यू कम है, पैसा बढ़ रहा है वैल्यू बढ़ रहा है, यहां बढ़ रहा है यहां पे। यानी आपने देखा यहां पे असेंडिंग ऑर्डर में जब वैल्यू अमाउंट कम है तो क्वांटिटी भी कम है। अमाउंट बढ़ रहा है, क्वांटिटी बढ़ रहा है, जितना अमाउंट बढ़ेगा उतना ही क्वांटिटी बढ़ेगा। यानी जितनी ज्यादा आप पैसे बढ़ाएंगे उतने ज्यादा पेन्स खरीद पाएंगे। तो सपोज अगर ये आपका एक्स और ये आपका वाई है, एक्स रुपीज आपका कॉस्ट है, ठीक है, और वाई रुपीज नंबर ऑफ पेन्स है। तो वाई जो है नंबर ऑफ पेन्स को इंडिकेट कर रहा है, एक्स जो है अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये दोनों का रेशियो जो होता है हर जगह
सेम होता है, यानी आप देख पाएंगे x बाई वाई जो होता है हमेशा कांस्टेंट, k जो होता है कांस्टेंट को इंडिकेट करता है, फिक्स होता है कांस्टेंट, चेंजेस नहीं होते इसमें, यानी इसके रेशियो में आपस में चेंजेस नहीं होगा। चेक करके देखिए यहां पे, अगर ये x और ये y है 10/1 10, 20/2 10, 30/3 10, अगर 40 रहता तो यहां 4 आता, 40/4 10 देता। तो आप क्या देख पा रहे हो यहां पे कि 10 10 10 हर जगह रेशियो इनका क्या आ रहा है, रेशियो का वैल्यू सेम आ रहा है। तो यही हमने लिखा कि अगर x और y का हमने रेशियो निकाला तो हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इज इट क्लियर? तो ये रहा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हमने क्या देखा कि एक का वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरे का वैल्यू बढ़ेगा, एक का वैल्यू घटेगा दूसरे का वैल्यू भी घटेगा। यानी अगर ऊपर से देखें तो वैल्यू कम है पेन कम है, अमाउंट बढ़ रहा है पेन बढ़ रहा है, अमाउंट बढ़ रहा है पेन बढ़ रहा है। लेकिन अगर हम नीचे से कर लेके चले तो हमने पहले अमाउंट बड़ा किया था तो पेन ज्यादा मिल रहा था, अमाउंट कम किया तो पेन कम मिला, उससे भी कम किया तो उससे भी कम मिला। यानी यहाँ पे वैल्यू घट रहा है तो पेन घट रहा है, यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है, यहाँ पे पेन का नंबर्स जो है बढ़ रहा है। क्लियर? तो ऐसे प्रोपोर्शन आपको जहां भी नजर आए वह डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहलाता है। इज इट वेरी क्लियर टू यू? ठीक है, अब आप देखिए इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। देखेंगे इनवर्स प्रोपोर्शन को, ये जस्ट इसका अपोजिट है, इनवर्स है। इनवर्स प्रोपोर्शन का मतलब ये हुआ कि जस्ट ये अपोजिट है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x का वैल्यू बढ़ रहा था तो y का वैल्यू बढ़ रहा था, x का वैल्यू घट रहा था तो y का वैल्यू घट रहा था। बता रहे समझ में? अब यहां पे क्या है, बिल्कुल अपोजिट है, x का वैल्यू बढ़ेगा तो y का वैल्यू घटेगा और x का वैल्यू घटेगा तो y का वैल्यू बढ़ेगा। बात आ रही समझ में? तो आप यहां पे देखेंगे कि यह किस फॉर्मेट पे काम करता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर x को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो y हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और x को डिक्रीज कर रहे हैं तो y क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसा जहां भी कंडीशन आपको नजर आए उसको बोला जाता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इज इट वेरी क्लियर टू यू? तो यह आपका इनवर्स प्रोपोर्शन हो गया। इनवर्स प्रोपोर्शन पे काम करेंगे, इस पे एक एग्जांपल पहले देखते हैं कि कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, देखेंगे यहां पे अगर मैं बोलूं यहां पे x और y, x मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स, ठीक है, और यहां पे नंबर ऑफ डेज। ठीक है, आपके पास एक काम है, काम फिक्स है, तो हमने क्या बोला कि अगर सपोज कि 24 पीपल हैं, 24 वर्कर्स हैं, एक काम को 6 डेज में खत्म कर रहे हैं। नंबर ऑफ वर्कर ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, नंबर ऑफ वर्कर और ज्यादा लगेंगे तो समय और कम होगा। अगर सपोज यही डबल हो जाता, 48 हो जाता, तो ये कितना हो जाता, ये हाफ हो जाता, 3 डेज में खत्म होता। यानी 24 लोग मिलकर किसी काम को 6 दिन में खत्म कर रहे थे, तो 48 लोग मिलकर काम को कितने दिन खत्म करेंगे, 3 दिन में। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, अगर इसकी चीज को हम घटा दिया, अगर सपोज 4 लोग हैं तो काम कितने दिन में खत्म होगा, 36 डेज में खत्म होगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स बढ़ रहा है तो डेज कम हो रहे हैं, नंबर ऑफ वर्कर्स कम हो रहा है तो डेज बढ़ जा रहा है। यानी x का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, x का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो y का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। ऐसा कंडीशन आपको जहां भी मिले वहां पे आपको क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन काम करता है। क्लियर? अब यहाँ पे एक रिलेशन निकलता है, जैसे हमने देखा डायरेक्ट प्रोपोर्शन में कि x और y का रेशियो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यहाँ पे x और y का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट होगा। यानी अगर इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, x और y को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको हर जगह कांस्टेंट वैल्यू मिलेगा। चेक कर लीजिए यहाँ पे 24 इंटू 6 हमने किया, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12, 12 2 14, 144 आया। 48 इंटू 3 करके देख लीजिए, 3 8 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12 2 14, अगेन 4 इंटू 36 कर लीजिए, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 6 जा 12 2 14। आपने क्या देखा, हर जगह आपको अमाउंट कांस्टेंट आया। यानी आप जब भी इस तरीके से इनवर्स प्रोपोर्शन में जाएंगे तो x और y का प्रोडक्ट हमेशा क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। तो ये पूरा रहा आपका डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन का सिनेरियो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इन तीनों के बारे में मैं लिखवा देता हूं, आप इसको नोट डाउन करेंगे, जहां भी आपको डाउट लगे वो कमेंट्स करके पूछेंगे, फिर हम इस पे एक क्वेश्चन को देखेंगे कि ये डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो लेट्स सी दैट वन।
तो आप यहाँ पे देखेंगे मैंने प्रोपोर्शन, डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में लिखा है कि किसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके इसको सारे को आप नोट डाउन करेंगे और इसमें कोई भी डाउट्स आपको हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब आइए हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन पे एक एक क्वेश्चन देखते हैं जिससे पता चले कि डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे वर्क करता है। सो लेट्स सी दोस क्वेश्चंस। देखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि अ कार कवर्स 432 किलोमीटर इन 36 लीटर ऑफ पेट्रोल। एक कार जो है 432 किलोमीटर की दूरी 36 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर करती है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस वुड इट कवर इन 25 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 25 लीटर में इसने कितनी दूरी तय करी होगी। क्या बात है समझ में कि 36 लीटर में वो 432 किलोमीटर कार जा रही है तो 25 लीटर में कितनी दूरी कवर की होगी उसने। तो आपने क्या देखा यहाँ पे, सबसे पहले आप स्टेप देखिएगा। आपने देखा कि यहाँ पे डिस्टेंस है आपका 432 किलोमीटर, इसके लिए कितने पेट्रोल की जरूरत पड़ रही है 36 लीटर, ठीक है। अब उसके बाद से बोल रहा है कि इतने किलोमीटर जाने के लिए 36 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ रही है, तो अगर आपके पास 25 लीटर पेट्रोल हो तो आप कितनी दूरी कवर करेंगे। तो जो अननोन है उसको x मान लीजिए। मान लिया हमने कि x किलोमीटर की दूरी को हमने 25 लीटर पेट्रोल में कवर किया। इज इट क्लियर। तो हमने क्या देखा था कि कोई भी क्वांटिटी दिया रहा है, सपोज ये x है और ये y है, तो इनका रेशियो हमेशा क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। तो हम इतना बाई इतना इक्वल, इतना बाई इतना लिख सकते हैं। वेरी क्लियर। तो इसको लिख सकते हैं 432 बाई 36 इज इक्वल टू x बाई 25। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की वैल्यू निकालना है, तो 36 को यही रहने देते हैं, 25 को इधर लेके चले आते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं 432 इंटू 25 बाई 36 इज इक्वल टू x। क्लियर। अब इसको डिवाइड कीजिए। 4 9 36, 4 1 4, 4 8 32, 9 1 9 9 2 18, 12 इंटू 25 ये हो जाएगा 12 5 300 हो जाएगा। 300 किलोमीटर की दूरी वो क्या करेगा, कवर करेगा 25 लीटर पेट्रोल में। है ना आसान। हमने क्या किया, इसके जो हमारा रिजल्ट निकल के आया था कि रेशियो क्या होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन का, वो कांस्टेंट होता है। तो हमने देखा ये क्या हो रहा है कि अगर पेट्रोल कम रहेगा तो डिस्टेंस कम कवर करेगा, पेट्रोल ज्यादा रहेगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगा। क्लियर। तो यहाँ पे 432 किलोमीटर की दूरी इसने तय की 36 लीटर पेट्रोल में, तो x किलोमीटर की दूरी 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में कवर करी। तो रेशियो ने निकाल दिया, दोनों की इक्वेट कर दिया और x का वैल्यू निकाला। यानी x क्या था आपका डिस्टेंस, यानी 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में वह 300 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करेगी। इज इट क्लियर। तो ये रहा आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में बेस्ड क्वेश्चन। अब आइए एक इनवर्स प्रोपोर्शन में बेस्ड क्वेश्चन को देखते हैं। नाउ लेट्स सी। यहां पे क्वेश्चन है इफ 45 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 49 डेज। अगर 45 लोग मिलकर किसी काम को 49 डेज में कंप्लीट कर देते हैं तो बताइए हाउ मेनी डेज विल 35 men डू इट। तो इन हाउ मेनी डेज विल 35 men डू इट। तो 35 लोग इस काम को कितने दिन में कर लेंगे। तो आपने देखा होगा, जस्ट मैंने स्टार्टिंग में वीडियो लेक्चर में बताया था इनवर्स प्रोपोर्शन के बारे में कि अगर वर्कर के बारे में लिया था कि अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होंगे तो समय कम लगेगा, नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो समय ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा है तो समय कम लग रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो क्या होगा, समय इसे ज्यादा लगेगा। क्लियर। तो आपने एक और रिलेशन वहां पे देखा होगा कि एक्स और वाई का प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो सपोज यहाँ पे 45 मेन जो है किसी एक काम को सपोज 49 डेज में कंप्लीट कर लेते हैं और ये एक्स के फॉर्म है और ये वाई के फॉर्म में है। तो 35 मेन इस काम को हमने मान लिया एक्स डेज में कंप्लीट करेंगे। तो हमने क्या देखा था कि ये किस प्रोपोर्शन में, इनवर्स प्रोपोर्शन में। तो इनका प्रोडक्ट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है, क्योंकि वैल्यू कांस्टेंट आता है। तो यहां पे कर सकते हैं 45 इंटू 49 इज इक्वल टू 35 इंटू एक्स। कैन वी राइट। अब 35 क्या होगा, इधर आ जाएगा नीचे, लिख सकते हैं इसको 45 इंटू 49 बाई 35 इज इक्वल टू एक्स। एनी डाउट। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 7 5 जा 35, 7 7 जा 49, 5 9 जा 45, 9 7 जा 63 डेज में एक्स लो काम को कंप्लीट कर देंगे। बात आ रही समझ में। तो ये चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, लेकिन बहुत यूजेस है इसके हमारे जीवन में, प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत यूज करना होगा इस चीज को। तो ये आपका बहुत ही यूजफुल चैप्टर है, तो इसको ध्यान से पढ़ेंगे। है तो बहुत ही इजी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड
इसमें स्टेप्स यूज होंगे। थोड़ा इसका डीप कॉन्सेप्ट है, डीप कॉन्सेप्ट नहीं कह सकते इसको, बोल सकते कॉन्सेप्ट तो सही है, नॉर्मली कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा वेरिएशन रहता है, तो आप इसको ध्यान से समझेंगे, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जो भी होगा बनाएंगे, और जो डाउट्स होगा आप पूछेंगे। मैं इसका एक लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें मैं कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर पे बेस्ड हो सकते हैं, तो आप देख पाएंगे उसको कि वो सारे एक्सरसाइजेस को, इस पे बेस्ड सारे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर पाते हैं। इज इट क्लियर? तो सो इस लेक्चर में बस इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट वेरी सून, सो टिल दैट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।